खुद बोलते थे, आप लोग देख सकते हैं, आई विश आई लर्न दिस व्हेन आई वॉज यंगर। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी है, बट उनको ये अफसोस होता है कि उन्होंने और जल्दी उम्र में अगर ये चीज़ें सीखी होती तो उसके नतीजे उनको और भी सुपर मिल जाते। सो वॉरेन बफे जी चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि गलती करके सीखना ये अच्छी बात है, बट दूसरों से गलतियों से सीखना ये स्मार्ट वाली बात होती है। तो यही चीज़ आज के वीडियो में हम लोग को यहाँ पे करनी है। ये जो 10 बातें हैं, अगर आप लोगों को पता चल गई वॉरेन बफे जी आपसे क्या बात करना चाहते हैं इन कोट से, सो आने वाले जो नतीजे रहेंगे ना वो गजब के आप ही को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वॉरेन बफे जी के कुछ कोट्स ज़बरदस्त है, बट उसमें से अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो ये वाला कोट। बहुत सारे लोगों को ये नॉर्मल लगता है, बट इसकी पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी, विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है, दूसरा चैनल आप सभी लोग पता है SM KC करके है, सर आप इतने मतलब मार्केट हो जाने के बाद आप 5 वीडियो भी डाल देते हो, एनालिसिस भी करते हो, कैसे कर लेते हो? सर दोस्तों वॉरेन बफे जी से ही सीखा हूँ कि अगर आपका वो पैशन नहीं है तो आप में वो एनर्जी ही नहीं रहेगी। आप पूछते हो ना एनर्जी कहाँ से लाते हो, अरे वो मेरा पैशन है। मैं आप चाहो तो आप लोग बोल दो मैं 10 वीडियो भी बना सकता हूँ, मुझे मज़ा आता है सिखाने में। सो याद रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो या फिर किसी भी फील्ड में जाते हो, स्टॉक मार्केट ही क्यों, याद रखना वो पैशन होना चाहिए। पैशन नहीं है तो एनर्जी नहीं ला सकते। एंड अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपके मिलने वाले जो रिजल्ट रहेंगे वो भी कुछ भी नहीं होगे, नथिंग रहोगे आप लोग। सो ये पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल लगता है, बट बहुत ही मीनिंगफुल ये चीज़ें इसमें छुपी हुई है। सो याद रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग आते हो तो याद रखना वो पैशन होना चाहिए आप लोगों में। तो ये सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पहले ही आ जाते हैं, वो यही कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में तो लॉस होता है, मतलब उनमें कोई पैशन नहीं होता है, पहले से वो हारे हुए रहते हैं। सो ऐसे लोगों में एनर्जी क्या रहेगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो दोस्तों याद रखना, गलती अगर आपसे भी होती है तो इसमें कोई बात नहीं, बट अगर आप उसमें सुधार ला पाओगे सो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने को पड़ने वाली है। तो ये था सबसे एक नॉर्मल कोड, शुरुआत हम लोग यहाँ पे करेंगे। सेकेंड कोड दोस्तों, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सुन यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि अगर ज़रूरतमंद वाली चीज़ें जो आपको नहीं है चीज़ें, बहुत सारे लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने का शौक होता है। 20,000 की सैलरी में आईफोन खरीद लेते हैं। गलत बात नहीं है, आप आईफोन खरीदो, आप गाड़ी खरीदो, अरे बट आपकी सैलरी क्या है, आप लोग चेक तो करो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है उनको भी मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों को, अरे इन्वेस्टमेंट कर, थोड़ा सा फ्यूचर में अच्छा पड़ेगा। बोलते हैं पैसे किधर है यार, तू तो पैसे वाला है, तेरे पास पैसे इसलिए बोलता हो। वो दिन का इतने सिगरेट के पैकेट फूकता है कि मैं अभी क्या बोलूँ। ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है उसके पास, क्लोथ्स की बात करें तो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है, मतलब सब कुछ करता है। एंड उसके बाद बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं। सो दोस्तों याद रखो, अगर आप भी ये हैबिट यूज़ कर रहे हो, मतलब आप लोग अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो याद रखना ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें आपको कुछ सालों के बाद शायद से बेचनी भी पड़े। सो याद रखना दोस्तों, ऐसी बिल्कुल भी स्टंट नहीं करने होते। एंड ये कोट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस वीडियो को भी सुन के अगर छोड़ देते हो तो ये जो 10-15 मिनट का जो वीडियो बन रहा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं इन्वेस्ट होनी चाहिए आप लोगों में, तो इसके ऊपर विचार करना शुरू करो। डेफिनेटली आप लोगों को जो आने वाले नतीजे वो गज़ब के मिल जाएंगे। सो याद रखना कि इन सारी चीज़ों को आपको भूलना नहीं है दोस्तों। उसके बाद कंपनी, इट इज़ बेटर टू हैंग आउट विथ अ पीपल बेटर देन यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि वॉरेन बफे जी ही आप लोगों को बता रहे। आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहाँ पे काम करते हो, क्यों दोस्तों, अगर आप जहाँ पे भी रहते हो ना, बोलते हैं ना संगत का असर होता है, खरबूजा खरबूजा के देख के रंग बदलता है, ऐसा कुछ है ना ट्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग जिनके साथ रहते हो ना आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने से जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं ना उनके साथ रहना शुरू कर दो। बिलीव में आप लोगों को ऐसे नतीजे मिल जाएंगे ना, क्योंकि आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगी। मैं अगर अपनी बात कर दूँ ना दोस्तों, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, अच्छा फाइनेंशियल सब, बैंक बैलेंस सब कुछ है, बट फिर भी मैं आज ऐसा फ्रेंड सर्कल ढूंढता हूँ, मतलब आप सोच नहीं पाओगे उनकी थिंकिंग इतनी हायर लेवल की होती है। मतलब एक छोटी सी बात बोल दूँ, ऐसी लोग हैं जिनके पास खुद का अपना हेलीकॉप्टर भी है, मतलब आप सोच सकते हो कैसे, ऐसी बातें कभी सोची आपने? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ मिलने की, उनके साथ फ्रेंड सर्कल में उन ऐसे लोगों के साथ जाने की। हालांकि वो कुछ सुपर रिच है, बट आपको समझ में आ रहा है मैं बता क्या रहा हूँ? तो ऐसे लोगों के साथ आप लोगों को रहना है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी थिंकिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी।
बट अगर आप लोग जो नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे ही नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो भी आपको उनके जैसा बना देंगे। और ये एक्सपीरियंस आप लोग खुद भी अपने लाइफ में कर चुके होंगे, आप आजू बाजू में देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती तोड़ दो, ये कर दो, बट मैक्सिमम टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ कर जो आपके साथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिलीव मी, आप लोगों में लाइफ में जो डिसीजन पावर में जो बदलाव होंगे वो बहुत ही क्विक लेने की शुरुआत हो जाएंगे। सो दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बट इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं करता है। मतलब आपके पास अगर कोई भी पैसा आ जाता है, सैलरी आ जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये अगर आपको मिल जाते, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको खर्च कर देते हैं, जितना भी मौज मस्ती मारनी है वो कर लेते हैं। एंड उसके बाद अगर वो बच जाता है 10-20 रुपये, उसको आप इन्वेस्ट करने की बात करते हो, सेव करने की बात करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके जेब में 100 रुपये आता है तो आपका प्लान फिक्स होना चाहिए, मैं 40%, 30%, 20%, वॉट एवर आपका जो जितना भी कैपेसिटी है मैं इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा। तभी जाके दोस्तों आपके फाइनेंशियल कंडीशन में भी फ़र्क पड़ेगा, वरना कोई बात नहीं, जो आज आप तक जैसे जी रहे हो वैसे ही जियोगे। और ये कड़वी बात है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि ये कोट्स आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो, ये ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना, इसके जो बीच का अर्थ है उसको समझ लेना। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, आपकी सैलरी कितनी भी हो, 10,000 हो या 10 लाख हो, फिक्स कर लो कि यस मुझे इतना इन्वेस्ट करना ही करना है, उसके बाद जो बचेगा वो मैं खर्च करूँगा। अगर नहीं बचता है तो नहीं करूँगा, ये आदत डालनी पड़ेगी। तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर पाओगे, वरना 1-2 दिन हो जाएगा, 1-2 महीने कर लोगे, उसके बाद बैक टू द नॉर्मल लाइफ। सो दोस्तों, आज आप लोगों को एक कसम खानी पड़ेगी कि यस, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, वॉरेन बफे जी की जो रास्ता उन्होंने बताया, पढ़ के बहुत ईजी लगता है, बट वो चलना इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपकी मौज मस्ती वाले एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें कम हो सकती है। सो ज़रूर इसके बारे में विचार करना। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स अभी तक शुरू भी नहीं हुए, ये तो मैं सिर्फ आपको उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट्स बातें बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें करोगे ना दोस्तों, तब आपके पास पैसा आएगा। उसके बाद दोस्तों, ये कोट तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। दोस्तों मतलब वॉरेन बफे जी कहते हैं उनको पता है कि वो रिच बनने वाले। बोलते हैं ना कि नेगेटिव थिंकिंग लेके अगर आप कोई चीज़ करने जाओगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, देख लीजिए आपके खुद के ही लाइफ में, आप लोग झांक के देख लेना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले होंगे। वहाँ पे आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, वहाँ पे आपका पैशन भी रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। बट आप कोई चीज़ करने जाओ एंड पहले ही नेगेटिविटी रहेगी आपके दिमाग में। मतलब बहुत सारे लोग रिलेटिव्स में भी रहते हैं, बोलते हैं मेरे पास आते हैं, स्टॉक मार्केट में वाकई पैसा बनता है क्या, मुझे तो फ्रॉड लगता है, ठीक है एक काम कर ले, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे आदमी की नेगेटिविटी वाली सोच, क्या उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? ये मैसेज वॉरेन बफे जी बताना चाहते हैं कि उनको पता है हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें अच्छा पैसा कमाना है, रिच बनना है। बट अगर आप लोग अपने ही काबिलियत के ऊपर अगर शक करते हो, डाउट करते हो, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हो, तो भूल जाइए आप लोग कभी बन पाओगे, क्योंकि आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया क्या आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करेगी। सो याद रखना दोस्तों, बहुत बार मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैं टाइटल में वर्ड्स कैसे डालता हूँ, करोड़पति, अरबपति क्यों डालता हूँ? क्योंकि आपका माइंडसेट उस तक जाना चाहिए। अगर आप लोग सोच ही नहीं सकते, आप लोग वहाँ तक जा ही नहीं सकते दोस्तों, बिलीव मी। एंड ये वॉरेन बफे जी ने खुद कहा है, अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, आपका एक्शन भी उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। सो आज के दिन के बाद दोस्तों ये शुरू कर दो कि यस मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा मुझे रिटर्न मिलेगा ही, आने वाले 5 से 10 साल के बाद मैं बनूंगा, मतलब बनूंगा ही। इसका अर्थ ये नहीं कि फालतू स्टॉक्स में जाना है, अच्छे स्टॉक्स में रहना है। कौन बोलता है पैसा नहीं बनता है? अरे डेफिनेटली बनता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कोट है जिसको आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में फीड करना चाहिए। दोस्तों ये है वॉरेन बफे जी का नेटवर्थ। आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा है वो उनका एज है, एंड यहाँ पे देख लेना कैसे एज बढ़ता गया उनका नेटवर्थ बढ़ता गया। अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि 60s के एज में किसको पैसा चाहिए इतना। दोस्तों ये पहले ही हारे हुए लोग रहते हैं, जो काम वो प्रेजेंटली अभी जो कर रहे, अगर उसी को वो दोहराते रहे ना, तो वो 60s क्या, उनको 80 तक एज तक काम करना पड़ेगा, उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं। सो याद रखना, ऐसे नेगेटिविटी वाले लोगों के साथ दूरी बना के रखनी होती है, वरना वो आपको भी अपनी तरह बना लेंगे। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वॉरेन बफे जी का इनकम कैसे यहाँ पे ग्रो होते 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 बाद में कैसे बूस्ट हो गया। सो एंड ये वॉरेन बफे जी ने भी कहा है, पैसा उन्हीं का बनता है जिनके पास पेशेंस होता है। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग उनके आगे के कोट्स भी देखेंगे। ये बहुत ही सुंदर कोट है दोस्तों, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। हम लोगों को कोई आदमी का पोर्टफोलियो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं अपनी भी बात कर दूँ, एक पर्टिकुलर स्टॉक का भी नाम लेना चाहूँगा, HDFC AMC। ये स्टॉक आज ज़बरदस्त गिरा हुआ है, आज भी मैं उसको बेचूंगा ना, मुझे प्रॉफिट ही मिलने वाला है।
तो सब लोग बोलते हैं अरे सर आपको प्रॉफिट मिलता है इसलिए आप बोलते हो। दोस्तों ये इसीलिए मिलता है क्योंकि मैंने उस टाइम पे कई सालों पहले 2 से 3 साल पहले जब भी इसका आईपीओ आया था तभी मैंने निवेश किया था, वो गिरा था तभी। ये इस कोट का अर्थ है। हम लोग जरूर देखते हैं। आपको क्या लगता है राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, इन लोगों का पोर्टफोलियो क्या नेगेटिव होगा ये गिरावट में? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है इनका 60% का प्रॉफिट गिर के हो जाता है 40%, दैट्स इट। वो स्टिल प्रॉफिट में ही रहते हैं। वो क्यों प्रॉफिट में रहते हैं? ये 40% वो क्यों प्रॉफिट में रहते हैं इतना गिरावट के बाद भी? क्योंकि उन्होंने कई सालों पहले वो पेड़ लगाया था। पेड़ ऐसे 1-2 दिन में नहीं बनता दोस्तों, उसके लिए समय देना पड़ता है, उसको डेली पानी देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तब जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं आज पैसा लगाऊंगा कल के कल मुझे उस पेड़ बड़ा हो जाना चाहिए, उसके ऊपर फूल भी आना चाहिए, फ्रूट्स भी आने चाहिए, वो मुझे छाव भी देना चाहिए? भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो याद रखना, जो आप लोगों को सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं ना, वो कई रातों रात कल के दिन नहीं बने हैं। बहुत सालों की मेहनत रहती है तब जाके वो बनते हैं। जैसे मैंने कहा ना, राकेश झुनझुनवाला नाम बनने के लिए भी 10 से 20 साल लगे तब जाके उनका नाम हुआ। तो ये एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। सो याद रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस हर चीज़ में। वॉरेन बफे जी की कोट में एक ही बात सामने आती है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। एंड इसीलिए अगर हम लोग नेक्स्ट कोट के ऊपर अभी आ जाते हैं, आप देख लेना, अवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। ये किसकी बात है? वॉरेन बफे जी की। और इसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ दोस्तों। आप जितना उन स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करोगे उतना ही आपका रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। कुछ स्टॉक ऐसे थे अगर मैं उनको बेचता तो मुझे लाखों मिल जाते, बट आज उन्हीं स्टॉक्स को मैं होल्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे करोड़ों मिल रहे हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों ने होल्ड करने चाहिए। वॉरेन बफे जी देख लेना क्या बोलते हैं, फॉर एवर। मतलब जब तक वो कंपनी खराब नहीं होती है ना, उसका बिजनेस डिटोरिएट नहीं होता है ना, आप लोगों ने बने रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 5,000 का स्टॉक 6,000 हो गया, बस अभी उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। अरे गाड़ी थोड़ी है वो, डिप्रिशिएट थोड़ी होगा। अरे एमआरएफ का शेयर भी 60,000 बना, कभी तो वो 10,000 पे रहेगा, तभी भी महंगा था, बाद में 15 हुआ, 16 हुआ, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बढ़ता ही जा रहा है। तो याद रखना, कंपनी की पोटेंशियल, कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि वो थक गई करके। वो डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर वो कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, वो कंपनी का शेयर आगे 1 लाख के ऊपर भी जा सकता है। सो याद रखना दोस्तों, वॉरेन बफे जी यहाँ पे भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अच्छी कंपनी को यहाँ पे जितना हो सके होल्ड कर लेना, आपको गजब के रिटर्न मिलेंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कोट, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है वो किन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं जिनके नाम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुने हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि वो कंपनी करती क्या है, तो वो क्यों निवेश करते? बस किसी न्यूज़ में सुना होगा, व्हाट्सएप पे ऊपर आया होगा, किसी ने तो बताया होगा, दैट्स इट। मतलब आप लोग जो चीज़ कर रहे हो, अगर उसका नॉलेज है अगर आपके पास नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली आगे जाके बहुत बड़े रिस्क में पड़ने वाले हो, मतलब आपको लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट इतने बड़े रिस्क नहीं है, बट वो रिस्क क्यों आता है? आपको पता ही नहीं आप करते क्या हो। किसी भी कंपनी में जो मन मर्जी आए आप लोगों ने निवेश कर दिया, ऐसा नहीं। पहले उस कंपनी के बारे में जानो, क्या उसके सर्विसेज आप लोग यूज़ करते हो, क्या आप सेटिस्फाई हो, उसके बाद डिसीजन ले लेना। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कि आप लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बाय इनटू अ कंपनी बिकॉज यू वॉन्ट टू ओन इट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट द स्टॉक टू गो अप। बहुत ही सुंदर। आधे लोग जो अभी का कोट था ना, इसी से रिलेटेड था। बहुत सारे लोग इसीलिए निवेश करते, बस उनको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट मतलब क्या, ये एक बिजनेस है। लोग अपनी कंपनियां लिस्टेड करवाते हैं, ऐसे बिजनेस में आप लोगों को हिस्सेदारी खरीदने मिलती है। आप उस कंपनी के ओनर बन सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपकी खुद की कंपनी है। कभी ऐसा आप लोगों ने सोच के निवेश किया है? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ रिटर्न से मतलब है। ऐसी सोच रहेगी तो डेफिनेटली डूबोगे। येस बैंक का शेयर 400 पे था, कोई खरीदने के लिए नहीं था। जैसे वो 400 का 40 हो गया, भीड़ लग गई। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को लगा वो 40 का वापस 400 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक वो वापस ऊपर जाएगा, ऐसे अफवाहें आ रही थी। एंड बाद में क्या हुआ आप सभी लोगों को बताया। तो याद रखना, आपको वो कंपनी के ऊपर प्यार होना चाहिए, उस स्टॉक के ऊपर नहीं। वीडियो बनाया था ना मैंने डिटेल में, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना वो वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ। चार्ट पैटर्न इंडिकेटर चलता रहता है, बट आपके दिमाग में जो जंग लगा है ना, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। उसी के साथ साथ वॉरेन बफे जी क्या बोलते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को 10 मिनट तक भी, मतलब बोलते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो एंड अगर आपका टाइम पीरियड 10 साल से भी कम है, तो ऐसे स्टॉक में 10 मिनट के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचना भी मत। क्या गजब का उन्होंने बोला है। यही कहना चाहते हैं कि आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हो, सोच लेना वो लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 साल 10 साल होल्ड करना पड़ेगा। करोड़पति आपको क्या लगता है ये 4 दिन में करोड़पति बनेंगे?
अरे डेफिनेटली बनोगे। रिलायंस इंडस्ट्री मुझे पता है मैं किस लेवल पे बैठा हूँ, बट वो 2-3 दिन में नहीं, 5-5 6-6 साल हुआ है, तब जाके अभी वो चीज़ बदल चुकी है। एंड एक बार बोनस दीजिए, मेरा पूरा लाइफ ही यहाँ पे और डबल हो जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, शेयर्स को 10-10 साल अगर आप लोग होल्ड कर पाओ इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है तभी उस स्टॉक में निवेश करना, वरना ऐसे स्टॉक के बारे में 10 मिनट भी सोचना मत। राइट, मतलब वो यही कह रहे हैं कि अरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। उसी के साथ साथ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है, वो सिर्फ मनी ट्रांसफर करता है। किससे? जिसके पास पेशेंट नहीं है, इम्पेशेंट टू द पेशेंट। बहुत ही सिंपल। जिनके पास पेशेंस नहीं ना, इन्फोसिस बीच में बेच दिया, किन लोगों ने रिलायंस बेच दिया, हुआ ना बीच में लॉकडाउन में, कितने शेयर्स अच्छे अच्छे शेयर बेच दिए, हमारे पास आ गया। हम लोग पेशेंस बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी मजाक उड़ाते हैं, कितना होल्ड करोगे, इसके लिए होल्ड करता हूँ भाई, आज जाके ऐसा पैसा मिलता है। तो सिर्फ आपका पैसा मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने पेशेंस दिखा दिया। सो दोस्तों ये बात होती है दोस्तों कि पेशेंस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, नेवर इन्वेस्ट अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। लोगों को पता ही नहीं होता है, मैंने जैसे कहा ना कि आइडिया ही नहीं रहता वो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस रिटर्न मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। आज वोडाफोन आइडिया फेमस हो रहा है, कल कोई और हो जाएगा, बस वहाँ पे जंप मार रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस में हम लोगों को नहीं जा रहे हैं। एंड जो बिजनेस आपको समझता ही नहीं है, ऐसे बिजनेस को देखना भी नहीं है, चाहे उसमें कितना भी रिटर्न मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, बहुत लंबा है बट यही बात कर रहे हो कि डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। एंड याद रखना कि अगर आप 10 शेयर में भी निवेश करते हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, फिर भी आप लोगों को वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होने के लिए उतना ही टाइम लगने वाला है जितना आप एक शेयर में निवेश करते हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डाइवर्सिफाइड कर दूंगा पोर्टफोलियो, मतलब मैं 3 महीने के अंदर करोड़पति बनूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन आप लोगों में होना चाहिए। और दोस्तों आखिरी कोट बहुत ही सुंदर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन यूर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप सीखोगे तभी जाके अर्न करोगे। मैंने क्यों वो चैनल खोला है, आप लोगों को सिखाने के लिए। मैं कोई पैसा वैसा लेता नहीं हूँ आपसे। अगर आप सीखोगे तो अर्न करोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे अर्निंग करनी है, सीखना छोड़ दो, सिर्फ आप मुझे टिप्स बता दो, कोई कौन सा शेयर बाय करना है। आप कभी बाय करने के लिए मुझे रिकमेंड नहीं करते हो, प्रॉपरली बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ में, जीरो, बिग जीरो। सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, जिस दिन बड़ा झटका लगेगा आप ही गिर जाओगे। सो दोस्तों याद रखना, लर्निंग के ऊपर फोकस चाहिए। बहुत पेन होता है लर्न करते वक्त, जितना टाइम दोगे ना दोस्तों उतना ही आप लोग ग्रूम होते चले जाओगे। सो ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है लाइफ का, कि अगर आप जितना लर्न के ऊपर फोकस करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोग अर्न कर पाओगे। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कोट्स थे वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। एंड जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।